बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह के पाक नाम से जो नहायत रहम करने वाला है। मेरा नाम डॉक्टर उमैर है। मैं एक डॉक्टर ऑफ मेडिसिन, डॉक्टर फार्मासिस्ट हूँ। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो बहुत ही अहम टॉपिक है। अगर खुदा न खासा डेंगू फीवर हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए, उसकी क्या इलामात हैं, उसमें कौन सी ग़िज़ा लेनी चाहिए और कौन सी ग़िज़ा नहीं लेनी चाहिए। क्योंकि जो डेंगू का फीवर का पेशेंट होता है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो चुका होता है। अगर खुदा न खासा उसने कोई ऐसी चीज़ खा ली जिसकी वजह से उसके प्लेटलेट्स डाउन हो गए तो वो बहुत ही सीवियर कंडीशन में जा सकता है। क्योंकि इसकी प्रॉपर कोई ऐसी मेडिसिन नहीं होती जिसकी वजह से वो क्योर हो सके। इसको मेन 90% इसकी जो मेडिसिन है वो डाइट ही है। और डाइट से हम इसको किस तरह बेहतर कर सकते हैं, कौन सी डाइट हमें कब लेनी है और उसके लेने का हमें क्या फ़ायदा हो सकता है और किस टाइम और कितनी लेनी है और कौन सी खुराक हमने नहीं लेनी जिसका हमें नुकसान हो सकता है, इसके ऊपर आज हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये डेंगू फीवर होता क्यों है। ये एक वायरल इन्फेक्शन है जो कुदरती तौर पे जो वायरस हमारे निज़ाम में जाके इन्फेक्ट करता है, जिससे वो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन पैदा करता है। अब ये खुदा न खासा अगर हमें ये अंदर चला गया, इसने अपना प्रोडक्शन शो कर दी है, उसके बाद इसकी क्या अलामत हो सकती हैं, इसके क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। ये फीवर हमें सबसे पहले इसका शो होता है माइल्ड और लाइट और हाई फीवर में ये कन्वर्ट हो जाता है। वॉमिटिंग होना इसका शुरू हो जाती है, नोज़िया मतली आना बाज़ दफ़ा में शुरू हो जाती है और मसल क्रैम्प्स, हमारा जिस्म बहुत ज़्यादा टूटना शुरू हो जाता है। हमें ऐसा फील होता है कि जैसे बहुत ज़्यादा थकावट, बेचैनी, घबराहट, ये सारी चीज़ें इसकी इलामात हैं। सबसे पहले इसका डायग्नोस हमें कराना चाहिए कि डेंगू है कि नहीं है। उसका जो एक CBC का टेस्ट होता है उसमें टेस्ट करवाएं। अगर उसमें प्लेटलेट्स हमारे डाउन जा रहे हैं तो हमारे ये डेंगू की वजह से हमारे प्लेटलेट्स डाउन होते हैं। सबसे पहले जो इसकी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं वो डायग्नोस करवाना चाहिए। अगर खुदा न खास्ता हमें ये डेंगू हो गया है तो हमें कौन सी ऐसी खुराक लेनी है जिससे हमारी जल्दी बेहतरी हो सके। सबसे पहले तो इसमें हमने प्लेटलेट्स काउंट जो हैं वो इम्प्रूव करवाने हैं। अब उसके लिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है पपीता जिसको हम बोलते हैं, वो हमने लेना है। इसमें पपेन एक ऐसा इंग्रेडिएंट्स होता है जो हमारे प्लेटलेट्स को मेंटेन करता है। अगर खुदा न खास्ता वो लो हैं तो उसको बूस्ट अप करता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आपने ये सुबह दोपहर शाम आपने इसके स्लाइस लेने हैं। इंशाल्लाह इससे आपको काफ़ी हद तक बेहतरी होगी। अगले स्टेप पे है हमने फ्रूट का इस्तेमाल करना है। वो फ्रूट हमने लेने हैं जिसमें विटामिन C ज़्यादा मिकदार में पाया जाए। और विटामिन C किस में होता है? विटामिन C में हमारी जितने भी सिट्रस फ्रूट वाले, जिसमें लेमन है मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसमें हमारा ग्रेप फ्रूट है, ऑरेंज है, ये हमने ज़्यादा से ज़्यादा इनका इस्तेमाल करना है। इसका जूस लेना है जिससे हमारी जो है इम्यूनिटी बूस्ट अप हो, हमारी जो डिहाइड्रेशन है वो बेहतर हो। क्योंकि जो टेम्परेचर जब हो चुका होता है तो हमारा खाने पीने को दिल नहीं करता, जिससे हमारा जो जिस्म है वो डिहाइड्रेटेड हो चुका होता है। वो उसकी वजह से हमारा जो निज़ाम है पूरी बॉडी का वो डिस्टर्ब होता है। इसलिए सबसे पहले हमने अपना जो निज़ाम है कोशिश करना है खाने पीने का, वो भी इससे इंशाल्लाह जूसेस पीने से एक तो हमारी इम्यूनिटी बूस्ट होगी और हमें ताकत प्रोवाइड करेगा, और दूसरा हमारा जो डिहाइड्रेशन का प्रॉब्लम है वो काफ़ी हद तक हमारा रिज़ॉल्व होगा। कोशिश करना है आपने एप्पल का जूस उसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना है, और आपने जो है पाइनएप्पल उसका भी जूस आपने काफ़ी हद तक इस्तेमाल करना है ज़्यादा से ज़्यादा। इसके अलावा आपने कोकोनट
वाटर उसका इस्तेमाल करना है। जो कोकोनट वाटर है बेसिकली उससे हमें जो मिनरल्स की कमी हो चुकी होती है, हमारा जो डिहाइड्रेशन की वजह से मिनरल काफ़ी डाउन हो चुके होते हैं, तो उसको काफ़ी हद तक ये बेहतर करता है। अगले स्टेप पे हम देखते हैं इसमें दालचीनी या हल्दी, ये बहुत ही बेनिफिशियल है। इसमें आपने ये दोनों चीज़ें इकट्ठी इस्तेमाल नहीं करनी, आपने दालचीनी का कावा बना लेना है, वो इस्तेमाल करना है, या नीम गर्म दूध में आपने हल्दी का इस्तेमाल करना है। ये चीज़ें आपने इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह इससे आपको काफ़ी हद तक फ़ायदा होगा, क्योंकि इससे हमारे जो मसल हैं रिलैक्स होते हैं, जो मसल पेन है वो भी काफ़ी हद तक रिलैक्स होती है, जिससे हमारा जो निज़ाम है वो काफ़ी हद तक बेहतर हो जाता है। और इसमें कोशिश आपने ये करनी है कि आपने दलिया का इस्तेमाल करना है। जो दलिया है उससे एक तो हमारा जो निज़ाम बुखार की वजह से आंतड़ें हैं हमारी वो काफ़ी डिस्टर्ब हो चुकी होती हैं। अगर हमको दूसरा खाना खाने को दिल नहीं करता, अगर खाते हैं तो हमारा स्टोमक उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाता, उसकी वजह से हमारी जो ब्लोटिंग और बहुत सारी ये कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। इसलिए आप कोशिश करें इसमें दलिए का आप इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करवाएं। जौ का दलिया दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इसमें, वो जौ का दलिया दें, वो हाज़म जो है उसका निज़ाम हज़म करने का वो भी काफ़ी हद तक बेहतर हो जाता है। और कोशिश करें कि आपने जो एक्स्ट्रा जो चीज़ें हैं पेट भर के नहीं खाना, थोड़ा थोड़ा करके आपने घंटे घंटे के वक्फे से आपने इसका इस्तेमाल इन चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा करना है। और अब हम देखते हैं इसमें हमें कौन सी खुराक नहीं लेनी जो हमें नुकसान पैदा कर सकती है। सबसे पहले तो हमने जंक फूड जितने भी हैं उसको आपने छोड़ देना है, क्योंकि ऑलरेडी आपका जो स्टमक है वो डिस्टर्ब हो चुका होता है, जिससे जो हमारा जो जंक फूड है और जाके हमारे जो स्टमक को डिस्टर्ब करता है। कोशिश करें जंक फूड कम से कम लें, आप कुदरती ग़िज़ाओं का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। और चाय और कॉफ़ी वो हमने नहीं लेनी, उसका नुकसान हमें बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि वो जो आयरन की कमी करती है, आयरन को आगे अब्ज़ॉर्ब नहीं होने देती, जिससे हमारी कॉम्प्लिकेशन और ज़्यादा बढ़ने के चांसेस होते हैं, वो आपने नहीं लेनी। आपने जो वेजिटेबल हैं इसमें आपने खीरा, आलू, टमाटर और प्याज इसका आपने इस्तेमाल कम से कम करना है, क्योंकि ये इसकी कॉम्प्लिकेशन को बढ़ाते हैं। और इसमें प्रिकॉशंस में अब हम देखते हैं कि वो प्रिकॉशन क्या कर सकते हैं। इसमें प्रिकॉशन में सबसे पहले हमने अगर खुदा न खास्ता अगर कोई मसला बनता है तो इसमें फ़ीवर को हमने कंट्रोल करना है। एक्स्ट्रा कोई ऐसी मेडिसिन हमने नहीं लेनी जिससे हमारी जो प्लेटलेट्स हैं वो डाउन हो और उससे हमारी जो कॉम्प्लिकेशन बढ़े। सिंपल आपने इसमें डायग्नोज करवाने के बाद आपने पैरासीटामोल लेनी है, और डायग्नोज आपने वही जो मैंने बताया सीबीसी का टेस्ट करवाना है। सीबीसी का टेस्ट करवाने से आपको डायग्नोज होगा कि इसमें आपका खून की कमी हो रही है या प्लेटलेट्स की कमी हो रही है, किस चीज़ से हो रही है। आपने एज सुन एज इसको आपने अथेंटिक डॉक्टर्स को और जो फार्मासिस्ट को उसको आपने जाके विज़िट करना है, उससे आपने कंसल्ट करना है। अपनी फ़ीवर के लिए सिंपल पैरासीटामोल लेनी है। अपनी डाइट पर फोकस रखें, आपने फ्रेश डाइट लेनी है। इंशाल्लाह इससे आपकी जो काफ़ी हद तक ये कॉम्प्लिकेशन है वो बेहतर हो जाएंगी। उम्मीद करता हूँ आपको ये वाली वीडियो मेरी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर लाजमी करें, और अगर मुझसे कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाके मेंशन करें। आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो तक आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।